बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज के सेशन में आपको एक घर का प्रपोज़ल मिलेगा। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोज़ल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह के मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो देर के बगैर करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़। तो आज का जो हमारे पास घर का नक्शे का मेन साइज़ है वो है 40 बाई 55 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मरलों में बात करते हैं तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 8 मरले, लेकिन ये मरले आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप मरलों से ज़्यादा इसके साइज़ पर फोकस करेंगे तो आप इसको एग्जैक्ट अपने प्लॉट के ऊपर इसको बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें दो अदद गेट। एक मिल जाएगा आपको इसमें बड़ा गेट और साथ ही आपको लेफ्ट साइड में एक अदद छोटा गेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कॉलम जो कि मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आ जाएगी हमारे पास एक अदद छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट संद की तरफ इंट्रेस्ट लेते हैं तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद कार पोर्च। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर आपको एक अदद छोटी सी और फ्रंट में ओपन स्पेस भी मिल जाएगी जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की। और फ्रंट पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद कार पोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगी। इसके अलावा आपके इसमें बाइक्स वगैरह भी आ जाएंगे। ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके, जबकि बाहर की तरफ शेड की सूरत में आपको मुकम्मल तौर पर आगे की तरफ मिल जाएगा, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। इसके अलावा आप इसमें अपनी जगह को भी यूटिलाइज़ कर सकेंगे। कारपोर्च का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट 9 इंच बाय 19 फीट का। 15 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, और 19 फीट आ जाएगा जी हमारे पास लंबाई में जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा इसमें स्टेयर हॉल एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर। फ्लाइट के नेचर में आपको खूबसूरत से इसमें स्टेयर मिल जाएंगी जो कि मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगे। इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन वही रेगुलर 3.5 फीट वाइड का, जबकि सेंटर में हमारे पास आ जाएगी 2 फीट वाइड की ओपन। तो देखा जाए तो आपकी स्टेयर बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ आपको ले जाएंगी। तो इसके स्टेयर हॉल के साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 9 फीट बाय 15 फीट। 9 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 15 फीट आ जाएगा जी हमारे पास लंबाई में जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो स्टेयर हॉल में वेंटिलेशन देने के लिए आपको छोटी छोटी सी विंडोज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी मदद से आपको ना सिर्फ बाहर से एलिवेशन में खूबसूरत लगेंगी बल्कि अंदर की तरफ आपको वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से देंगी। तो अगर आप सीढ़ियों का पहले स्टेप को देखते हैं तो ये आपको तकरीबन मिल जाएगा 5 फीट 8 इंच के बाद पहला स्टेप, यानी जिसकी मदद से आपकी हर चीज़ आसानी के साथ ऊपर की तरफ गुजर जाएगी। इसके साथ सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डोर जो कि ले जाएगा आपको ड्राइंग रूम की तरफ, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि मिल जाएगी आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ आपको बहुत ही अच्छा और बड़े साइज़ का बाथ भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले बाथ को आप एज आ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की तरफ एक अदर छोटी सी डोर देके इसको एज आ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल कर सकेंगे, या आप इस बाथ को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 फीट बाय 5.5 फीट का। 8 फीट की चौड़ाई में और 5 फीट 6 इंच आ जाएगा हमारे पास लंबाई में। तो इस चीज़ को वेंटिलेशन देने के लिए बाहर की तरफ एक छोटा सा वेंटिलेटर दिया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइंग रूम को एक बड़ी साड़ी सी विंडो दे दी जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। बैक साइड पे आते हैं जी, तो बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक एकदम मज़ीद डबल डोर, यानी कि स्टेयर हॉल के सामने ही आपको मिल जाएगा एक एकदम मज़ीद डबल डोर, जिसकी मदद से आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। यानी ऊपर वाले पोर्शन को आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकेंगे, रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि ड्राइंग आपका कॉमन यूज़ में आ जाएगा। तो डबल डोर आपको ले जाएगा आपके लाउंज की तरफ सिटिंग के लिए। इसमें आपको मिल जाएंगी सिटिंग जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह लगा सकेंगे। तो इसके साइज़ को देखते हैं तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 16 फीट 9 इंच बाय 16 फीट का ही स्क्वायर कंडीशन में आपको मिल जाएगा लाउंज। तो 16 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इस वाले बेडरूम का साइज़ को देखते हैं तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 16 फीट। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 16 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन आपको कारपोर्च में मिल जाएगी, यानी कि इसकी विंडो एक कारपोर्च में ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इस घर का किचन,
काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको इसमें किचन दिया जाएगा और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8.5 फीट बाय 14 फीट, 8.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही बैक साइड पे पढ़ते हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद मजीद बेडरूम, कुल मिला के आपको मिल जाएंगे इसमें 3 अदद बेडरूम। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम को स्किप करते हुए आप इसमें बड़ा सारा टीवी लाउंज ले सकते हैं और सामने की तरफ आपका किचन वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हैं। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम और सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 15 फीट। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 15 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो साइज़ के हवाले से आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का इसमें बेड देखने को मिल जाएगा। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी वेंटिलेशन आपको 2 तरह से मिल जाएगी, यानी 2 जगह पे आपकी इसकी विंडो ओपन करेंगे। तो एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपके बैक साइड में ओपन की तरफ, तो इसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। और दूसरी विंडो आपकी हो जाएगी इस वाले ओपन में। तो इस वाले ओपन का आ जाएगा हमारे पास साइज़ तकरीबन 4 फीट वाइड का। तो इसमें आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और एक अदर टीवी लाउंज की विंडो ओपन हो जाएगी। जबकि इस वाले विंडो या इस वाले विंडो की मदद से आप इसमें इजीली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं या इस वाले विंडो की जगह आप इसमें डोर भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम को भी एक अदद बाथ इस वाली जगह पे दे सकते हैं। बहरहाल इस कंडीशन में आपको इस वाले बेडरूम के साथ बाथ नहीं मिलेगा और इस वाले बेडरूम का सब बाथ आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे। उसके साथ आपको एक अदर ड्रेसिंग और साथ साथ आपको एक अदर अटैच बाथ भी मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड का, जिसमें आप अपनी अलमारी वगैरह बनाएंगे। और बैक साइड पर आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 7 फीट वाइड का और तकरीबन 5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा। तो 5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास दोनों बेडरूम के सेंटर में मिल जाएगा बैक साइड पे एक कदम मजीद बेडरूम, इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम। और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट ये चौड़ाई में और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक कदम ड्रेसिंग का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 5 फीट, 4 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें लंबाई और 5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डोर जो कि आपको इस वाले बेडरूम के साथ अटैच करेगा इस वाले बाथ को। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 8 फीट, 5 फीट की चौड़ाई में और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और पीछे की तरफ आपको एक अदर मजीद ओपन मिल जाएगा जिसमें आपके पीछे वाली तमाम की तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो इस वाले ओपन में आपका बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वाले ओपन की बात करें तो इस वाले ओपन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 26 फीट बाय 4 फीट। 26 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो चलिए जी अब दोस्तों आखिर में कर लेते हैं इसका क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 40 बाय 55 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आज इसके मेन गेट की तरफ, मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इस घर का कारपोर्च, काफ़ी बड़े साइज़ का कारपोर्च प्रोवाइड किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर हर एरिया में, जिसमें आपको मिल जाएंगी फ्लैट कंडीशन में स्टेयर जो कि ले जाएंगी आपको इधर से ऊपर की तरफ। आगे की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक इधर ड्राइंग रूम, आपके गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा, इसके साथ अटैच बाथ। बैक साइड पे आपको एक मजीद डबल डोर मिल जाएगा जो कि ले जाएगा आपको सिटिंग हॉल एरिया की तरफ। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर का किचन, राइट साइड पे दे दिया जाएगा एक अदर बेडरूम। बैक साइड पे आपको मजीद 2 अदर बेडरूम मिल जाएंगे और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी मिल जाएंगे। जबकि इस वाले बेडरूम के साथ आपको कोई अटैच बाथ नहीं मिलेगा। बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक मजीद ओपन और लेफ्ट साइड पे आपको एक अदर ओपन मिल जाएगा। इसमें आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी और दोनों जगह में आप इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ आपको हर साइज़ के बहुत ही अच्छे अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।